आज के इस सेमिनार संगोष्ठी के मुख्य अतिथि तंगवी गोम्बा के मुख्य लामा जी, उनके साथ पधारे दूसरे भिक्षुगण, तंगवी गोम्बा बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट श्री पेमा संडुप जी, पूर्व में मेरे सहयोगी रहे रिटायर्ड नायब तहसीलदार तंजिन दाबा जी, यहाँ के प्रबुद्ध जनता जैसे महिला मंडल, युवक मंडल और यहाँ के युवा साथियों, सबसे पहले मैं तंगवी गोम्बा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया है और उस संगोष्ठी में मुझे भी शरीक होने का उन्होंने मौका दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिन पहले जब पेमा संडुप जी से मैं कुछ काफ़ी टाइम से बीच बीच में मिलता रहता हूँ, तो मैंने एक इच्छा जाहिर की थी, शायद उन्होंने अपने घोषणा में भी कहा, क्योंकि मुझे पूरा स्पीच समझ नहीं आता, कुछ वर्ड्स से मुझे लगा कि उन्होंने कुछ उस बारे में डिस्कस किया। तो मेरा एक सोच था कि मुझे लग रहा था कि इस बार हमारे जो युवा साथी हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास थोड़ा समय ज़्यादा है। इस बार लॉकडाउन की वजह से वो घर में हैं, तो मैं चाह रहा था कि उनके साथ कुछ वाद संवाद किया जाए। और दूसरा, जो कुछ सोसाइटीज़ में, खासकर जो लद्दाख के बच्चों ने जो मुहिम छेड़ रखा है, मैं उनके बारे में उनको अवगत कराऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे सोसाइटी में भी होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अभी क्योंकि स्पीति के घाटी के इतिहास के बारे में सम्मेलन है, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे आफ्टरनून में कोई थोड़ा अगर वक्त मिला तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं मैं उनसे दोबारा रूबरू होना चाहूँगा। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कितने बच्चे हैं? हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है ज़्यादा उनकी तादाद कम है। जो इतिहास है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी कभी इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे जो यार दोस्त हैं कई बार वो कहते थे कि यार इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें इस बात से क्या लेना कि अकबर का बाया था, हुमायूं कौन था, अकबर का बाप बाबर था या हुमायूं था, वो तो सारा पास्ट इज गॉन, जो हो गया वो तो बीत गया है, उसमें हमें उसकी क्या ज़रूरत है। तो लेकिन आप सब जानते हैं कि इतिहास की अपनी महत्व है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास, हमारा ओरिजिन कहाँ से है, हम इस स्टेज पे जहाँ पहुँचे हैं वो किस तरह से हम पहुँचे हैं, ताकि जो इतिहास में हमारे से गलती हुई है, इतिहास में जो हमारे से अच्छाई है, हम उसको साथ लेके अपने उज्जवल भविष्य के लिए नींव रख सकें। तो बहुत अच्छी बात है कि आज जो बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी है, इन्होंने यहाँ स्पीति के इतिहास पे जो सेमिनार का आयोजन किया है। हम लोग, बहुत अच्छी बात है कि आज स्पीति के इतिहास के बारे में बतलाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा जितना हमें ह्यूमैनिटी के बारे में कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग किस तरह से इवोल्यूएट होते हुए, किस तरह से हम बढ़ते बढ़ते इस आज की सभ्यता तक पहुंचा है, उसको बारे में भी जानना जरूरी है।
खासकर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बच्चे हैं उसमें से कुछ इतिहासकार भी होंगे, इतिहास के स्टूडेंट भी होंगे, तो मैं उनको कहूँगा कि अभी कुछ साल पहले एक बहुत अच्छी किताब आई है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, सपोज करो हम अगर बुद्धिज्म के बारे में बात करें, तो बुद्धिज्म कितने साल पुराना है? 2500 साल। तो हम जो बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं वो भगवान बुद्ध 2500 साल पहले आए थे। उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, उसके बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करें कि हम इंसान हैं वो कब से आए हैं, जो साइंटिफिक अभी डिस्कवरीज है या जो साइंटिफिक उन्होंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक कम से कम हम 3 लाख साल पहले से हम अपना हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। अब आप सोचो, हमें जो 2500 साल इतना लंबा लग रहा है, तो उसके 3 लाख साल पहले से हमारा हिस्ट्री का थोड़ा हमें अंश मिलता है रिसर्च के थ्रू, डिफरेंट उसके थ्रू हमें लिटरेचर अवेलेबल है। उस 3 लाख सालों में से भी अगर हम जो एक जो बुक है सेपियंस करके, नोबल ओ हरारी हैं, वो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी के उन्होंने एक बुक लिखा है। उसके मुताबिक पिछले 70,000 साल पहले तक हम लोग सब भी जानवरों की तरह थे। हमारा रहना सहना उठना बैठना बिल्कुल जैसे जानवरों का होता है वैसे ही था। लेकिन 70 साल पहले से हम लोगों ने थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, और जो है हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम मनुष्य जो है इस धरती का बॉस बन गया है। और हम समझते हैं कि सारा जो धरती है ये हमारे लिए बना है, इसमें जितने रिसोर्सेस है वो ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो ये हम कुछ टाइम से हम लोगों ने अपने आप को इतना डोमिनेट कर दिया है, और दूसरे जो पशु पक्षी जो जानवर है उनको हमें उन पे कंट्रोल करके हम अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगे हैं। लेकिन शायद थोड़ा सा जो हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको इस बार जो छोटा सा एक जो वायरस है उसने चैलेंज किया है, हमें दोबारा एक बार सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारा अस्तित्व क्या है इस पृथ्वी पे। 70,000 साल पहले के से हम लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करने का वो है ह्यूमन बीइंग को। जो बाकी पशु पक्षी हैं, दूसरे जानवर हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेट इन द सेंस कि सपोज करो अगर मुझे यहाँ से दिल्ली शिमला जाना है, तो मैं बाहर जाके टैक्सी हायर करूंगा, तो मुझे पता है कि टैक्सी वाला मुझे शिमला ले जाएगा। अब उनको कुछ जो भी उनका रेंट है वो पे करना है, और शिमला जाके होटल में जाऊंगा, मुझे पता है कि होटल में रहूंगा, मुझे वहां खाना पीना सब मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया है कोऑपरेशन का। लेकिन जो पशु पक्षी है, जानवर है, उसमें ये कोऑपरेशन नहीं है। इस वजह से वो ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए। ये मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़के हैं उनके ज्यादा उसमें होगा, इंटरेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक दूसरी एक किताब है बाउंड टुगेदर। हम लोग अगर आज हम लोग यहाँ काजा में बैठे हैं, अगर हम अपना खून का नमूना दे दें, उसको जेनेटिक एनालिसिस करके वो बता देंगे कि हमारे पूर्वज कहां से थे, कहां से आए। उसके मुताबिक यह है कि वो भी लगभग 3 लाख साल पहले की बात करते हैं। जो हमारे सबसे जो क्वीन मदर थी, जिससे हम लोग सब इवॉल्व हुए हैं, वो इथोपिया में थी। इथोपिया में हमारी जो पहली मदर है वो इथोपिया में जन्मी है। वहां से हम लोग इवॉल्व होते हुए कुछ लोग जैसे एडवेंचर के लिए, कुछ लोग व्यापार के लिए बाहर निकले। ऐसे करते 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 हम लोग सारे संसार में फैल गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा जो शरीर है, या जो इस तरह से 4-5 टाइप के ह्यूमन थे। तो हम लोगों ने उनको भी मारा, उन पे भी काबू करके अब हम लोग जो आज 2 हाथ 2 पैर 2 नाक कान वाले हम लोग रह गए हैं इस धरती में। तो हम लोग भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो को लेके देखें
तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील करने का इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी वही जानवरों की तरह है। अच्छा, हमारे अंदर अभी भी टेंडेंसी है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग कई बार खाना होता है, हम लोग अच्छा सा खाना मिले बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार मेरे तो पेट गड़बड़ हो गया, इतना ज्यादा खा लिया। वो हमारा टेंडेंसी है, जब हम जानवर थे वही टेंडेंसी अभी हमारे अंदर चली हुई है, वो खत्म नहीं हो पाया है। जहां तक स्पीति का हिस्ट्री है, मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। दोबारा जो हमारे यंग लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए अगर आप लोग, क्योंकि स्पीति के जो हिस्ट्री के ज्ञाता लोग यहाँ बैठे हैं उनसे आप लोगों को सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को जानना है, एक गजेटियर है 1897 में पब्लिश है, एज डेट ने लिखा है, वो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उसको पढ़ लें तो आप लोगों को स्पीति का हिस्ट्री एटलीस्ट 10th सेंचुरी के बाद का आपको थोड़ा वो मिलेगा, ग्लिम्स मिलता है। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बीच विशेषज्ञ बैठे हैं, वो आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। बहुत ज़रूरी है हम लोग अपना हिस्ट्री, कल्चर, वैल्यू सिस्टम है उसको प्रिजर्व करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना कि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो दुनिया का कोई भी चीज 2 मिनट में खरीद सकता है, दुनिया का कोई किसी भी जगह का इंफॉर्मेशन ले सकता है। उस वक्त भी हम अपने कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करके रखें, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कल्चर को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो कल्चर है, अपना कल्चरल जो वैल्यू है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर ड्रेस पहन रहे हैं, जब हम बाहर जाएंगे वी शुड हैव अ कॉन्फिडेंस एनफ कि हम अपने आप को इंफीरियर या सुपीरियर फील ना करें। ये एक बड़ी बड़ी चीज है कि जो कल्चर होता है, कल्चरल इशू में हम लोग या तो अपने आप को सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं या हम अपने आप को इंफीरियर फील करना शुरू करते हैं। ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर कल्चर है, अगर स्पीति का कल्चर है जो पहनने का है, पहनावा है, तो है वो ना, वो एक अपने में यूनिक कल्चर है, उसको ना हमें उसके लेके बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो पहनावा है, ये सबसे बेस्ट है। नो, दिस इज अ यूनिक, ठीक है, अच्छा है, और किसी से बुरा भी नहीं है, ना अच्छा है ना किसी से बुरा है, बट इट इज जस्ट अ यूनिक कल्चर। उसको लेके अदरवाइज हम लोगों का के अंदर कहीं वो होता है, हम बोलते मनपा है, तो वो काइंड ऑफ हम लोग थोड़ा उसको डाउनग्रेड करते हैं आदमी को, वो भी नहीं होना चाहिए। मनपा है, मनपा अपनी जगह पे है, उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, तो उसमें कोई इंफीरियर या सुपीरियर वाली बात नहीं है। यहाँ की कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्रिजर्व होकर रहे, जैसे घर का बनाने का स्ट्रक्चर है, घर का स्टाइल है, अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अगर मिट्टी का मकान है रहने के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, और वो अगर प्रिजर्व रहे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बात है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन कई जगह मैंने देखा, जैसे ताबों में किसी ने मकान बना दिया, बाहर से टाइल लगा दिया, बहुत मुझे गंदा लगता है। मैंने बोला कि उस आदमी को बुलाओ, मैं इनाम देना चाहता हूँ गलत काम करने के लिए। तो जो अच्छी चीजें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड है, चेंज होगा। आप लोग यहाँ रहते हैं, पढ़ते दिल्ली जाते हैं, कोई बाहर फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, तो वहां पे ये सारा चेंजेस होगा। और किसी को, हाँ, एक मेरे संज्ञान में आया था पिछले साल, किब्बर का केस है। किब्बर की किसी लड़की ने बाहर से शादी किया, तो शायद आप लोगों ने ये एक कल्चर वो बना के रखा है सिस्टम कि जो बाहर से शादी करके आएंगे उनको यहाँ पे अलो नहीं करना है या समथिंग लाइक। उनकी बिटिया थी, उसको ट्यूशन पढ़ना था, तो वहां के लोगों ने शायद उसको ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया कि हमारे साथ नहीं आएगी क्योंकि ये इसने बाहर शादी किया। पता नहीं इस तरह की चीजें कितना ठीक है कितना गलत है, हम लोग कितना अपने आप को बचा के रख सकते हैं। मोबाइल फोन, आईफोन चाहिए सबको,
पहनने के लिए नाइकी और रिबॉक चाहिए सबको, खाने के लिए पिज्जा चाहिए। तो उसके बाद पता नहीं हम अपने दूसरे जो वैल्यूज हैं सिस्टम को कितना कब तक प्रिजर्व करके रख पाएंगे। मेरे हिसाब से जो चीजें अच्छी है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, जो चेंज करने की जरूरत है जहां उनको चेंज भी करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो चेंज है। हर चीज चेंज होना है। आज हम लोग आज तो इस तरह से रह रहे हैं, अब वो कल को कहते हैं कि इतना चेंज आ जाएगा। एक तो जब देखो जो बड़ा चेंज आएगा जो हमें बहुत विजिबल होगा, कोई गाड़ी जो गाड़ियां हैं वो बिना ड्राइवर की चलेंगी, पक्का है। 2030-40 तक सारी गाड़ियां जो है ड्राइवर के बिना चलेंगी। एक दूसरा, अभी हम लोग सब मोबाइल करते हैं। अगर मैं सपोज करो मैं टिकट बुक करता हूं दिल्ली से बॉम्बे के लिए, उसके बाद एकदम देखना आप लोगों को मैसेज आता है कि बॉम्बे में ये होटल है, वो होटल है, यहाँ टैक्सी है, ये फलाना है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हम लोग जब जैसे पढ़ते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हमारा जितना इंटरेस्ट है उसे सारा पता कर देगा कंप्यूटर ये पता कर लेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, सारा। हम लोग जो है आने वाले टाइम में पूरा मशीन द्वारा कंट्रोल किए जाने की संभावना है। अगर इसमें आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट हो तो सेम ऑथर जिसकी मैं होमो सेपियंस की बात कर रहा हूं, उन्हीं का दूसरा बुक है होमो ड्यूस करके, वो पढ़ लेना। मतलब इतना चेंज आने वाला है, पता नहीं जो हमें अभी सोचना बड़ा मुश्किल है। आप लोग अभी सोच लो, जब मोबाइल फोन आया था या उससे पहले जब टीवी आया था, मोबाइल फोन आया था, कुछ साल हुए हैं उसको, कितना चेंजेस आ गया। क्योंकि चेंजेस हम लोग धीरे धीरे आ रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हम इतने चेंज हो गए। आपका आज आधार कार्ड, अकाउंट नंबर से आधार कार्ड सारा कुछ लिंक है। अगर आप एकदम ये पता लग जाएगा कि आप टिकट कहां से ले रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, आपने कौन सा किताब लिया, कौन सा गाड़ी लिया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। पीछे शायद आप लोगों ने सुना होगा जब बिल क्लिंटन हिलरी क्लिंटन और ट्रंप साहब का जब वो इलेक्शन हुआ था, तो वो कहते हैं कि सारा जो डाटा है उससे मैनिपुलेट किया लोगों को। अब फ्यूचर में हम लोग डाटा से मैनिपुलेट होने की बहुत संभावना है। तो ज्यादा ना बोलता हुआ मैं दोबारा से जो हमारे सोसाइटी है उनका धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो है जैसे इनका विजन है कि ना केवल हमारे सब डिवीजन लेवल का, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना चाहा है। तो इस बार कोविड के कारण शायद संभव नहीं हुआ, तो अगले बार ये अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई हमारा सहयोग होगा तो हम उसके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। खत्म करने से पहले एक बात और, हम लोगों ने जो यहाँ लाइब्रेरी है उसको रिनोवेट कर दिया है, हम जितने बुक्स है उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। तो और उसके लिए हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर रखा। तो जो भी बच्चे या जो भी बुजुर्ग यहाँ के लोग अगर पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारा लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले सकते हैं। और हमें सजेस्ट करें कि क्या क्या किताबें आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो वो हम ताकि अवेलेबल करा सकें। थैंक यू।